हेलो देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा का जो पहला पाठ है कबीर दास का, उनका दूसरा पद, बालम आवो हमारे गेहरे। इसमें देखते हैं इस कविता में, इस पद में क्या मुख्य बातें हैं। तो कबीर ने स्वयं को एक वियोगिनी नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें ईश्वर को बालम यानी कि पति के रूप में मानकर उनसे घर आने की बात की है, और दाम्पत्य जीवन और घर गृहस्थी का महत्व भी बताया है इन्होंने, उसका भी प्रतिपादन है। ईश्वर के बिना सब कुछ सूना है, यह भी उनकी मान्यता है। कबीरदास ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का बोध, आत्मबोध और संसार का बोध, संसार के प्रति ज्ञान होना ही सर्वोपरि है। सदुक्कड़ी भाषा का भी, सौंदर्य का भी यहाँ पर थोड़ा सा एक दृष्टिपात कर लेते हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, सरल और जन भाषा का, जो सबको समझ आसानी से आती है। आत्मबोध, जगत बोध, साखी, शब्द, छंद, है ना, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि और दृष्टांत आदि अनेक उदाहरणों का उन्होंने प्रयोग किया है। होता क्या है, जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो पूछा जाएगा प्रसंग सहित या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करें, व्याख्या लिखें। तो संदर्भ में हम ये ले सकते हैं, कबीरदास का पद है या उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। प्रसंग, किस प्रसंग में यह पद है, उसमें मुख्य बात क्या है, उसको वर्णित कर देना होता है एक दो लाइन में, और उसके बाद पूरे पद की व्याख्या करनी होती है। आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या लाइन बाय लाइन। बालम आवो हमारे गेहरे, बालम यहाँ ईश्वर को संबोधित है और उनसे घर आने की बात की है कि उनसे घर आने की पुकार लगा रहे हैं। और कहते हैं तुम बिन दुखिया देह रे, शरीर ही दुखी है, मन आत्मा सब दुखी है आपके बिना, ईश्वर के बिना, पति के बिना। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। अब जब किसी महिला से कोई पति दूर हो और उसको कोई कहे कि भाई तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पति हैं, थोड़ी सी लज्जा लगती है, शर्म आती है। सब यो ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी नारी हूँ, यानी कि आपकी पत्नी हूँ, और आप जो है आ ही नहीं रहे हो, इसलिए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ऐसा कहते हैं। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह, जब तक ईश्वरी पति दिल से न लगाए, पति दिल से न लगाए, मन आत्मा से समर्पित ना हो, तब तक जो है किस प्रकार का वह प्रेम होगा, बिल्कुल ही अच्छा प्रेम नहीं माना जाएगा। अन्न न भावे, अब कबीरदास कहते हैं, एक वियोगिनी नारी के रूप में कहते हैं कि न तो अन्न, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नींद आती नहीं है आंखों में, और घर में या बाहर जंगल में कहीं भी किसी प्रकार का चैन ही नहीं मिलता। और कामिन को है बालम प्यारा, जो कामिनी है, नारी है, महिला है, उसको तो पति ही बहुत प्रिय होता है। जो प्यासे को नीड़, ये कितना अच्छा उदाहरण और दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति को पानी के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसी प्रकार से एक वियोगी स्त्री को पति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस भावना का वर्णन इसमें किया गया है। ना कोई ऐसा परोपकारी पिवसों कहे सुनाए रे, कोई ऐसा इस संसार में उपकार करने वाला नहीं है कि बालम से, पति से जा करके कोई मेरी मेरी पीड़ा की बात कहे। और अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अब तो प्राण भी निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस तरह से कबीरदास ने एक महिला के रूप में, एक वियोगिनी महिला के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करके ईश्वर से घर आने, दाम्पत्य जीवन और घर गृहस्थी का जो महत्व इस पद में इन्होंने बताया है, संभवतः अन्यत्र कहीं देखने को न मिले, जैसा इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। घर गृहस्थी से
बड़ा स्थान कोई है नहीं। बाहर की दुनिया तो बहुत कुछ है, लेकिन घर से अच्छा स्थान कोई नहीं है, दाम्पत्य जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं है। इस उदात्त भावना को और आत्मबोध के साथ ईश्वर में एकता, है ना, समानता और जातिगत समानता से परिपूर्ण समाज की कल्पना है इसके अंदर। एक घर गृहस्थी के रूप में, दाम्पत्य जीवन के रूप में यही धारणा है, यही मान्यता है। धन्यवाद आप सबका। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सभी सज्जनों, देवियों और छात्रों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।